हेलो एवरीवन और एक नए जीके वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विश्व का सामान्यज्ञान प्रश्न को देखने वाले हैं, वर्ल्ड जीके क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक में बने रहें। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए इस तरह के जीके क्वेश्चन लेके लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत में बने रहें और आज का सेशन में बने रहें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला प्रश्न साथियों, प्रश्न है संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा है ना जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करने का कार्य करता है ना, रूस से अलग करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना, बेरिंग जल डम भूमध्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कौन से दिन को नेशनल है ना कैडेट कोर डे मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी 23 नवंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कौन से देश में है ना विकनी डे मनाया जाता है? ठीक है, तो विकनी डे आपका जापान में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जापान में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से देश को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो कौन से देश को? तो इसका राइट आंसर होगा आपका थाईलैंड है ना, ऑप्शन ए थाईलैंड। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए थाईलैंड। चलिए 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, इनमें से कौन से देश को पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से है ना जाना जाता था? न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलंबिया होगा। ठीक है, कोलंबिया। ऑप्शन डी कोलंबिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करता है? ठीक है, कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मलक्का जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, संश्लेषित औद्योगिक हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है ना? इनमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन, ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करने का कार्य करता है? तो रूस से अलग करने का कार्य करता है कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से देश ने रावण 1 है ना उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? कौन सा देश? तो कौन सा देश हो जाएगा आपका? श्रीलंका। ऑप्शन बी श्रीलंका, याद रखिएगा, रावण श्रीलंका। ठीक है, अगला 11 नंबर प्रश्न है कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा है ना, 29 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आपका, ग्रीनलैंड इनमें से कौन से देश के क्षेत्राधिकार में आता है? ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन बी डेनमार्क। अगला है 13 नंबर, विश्व जैव विविधता दिवस इनमें से कौन से दिन को मनाया जाता है? तो कौन से दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 22 मई को। ठीक है, 22 मई को। नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा 14 नंबर को हो जाएगा, विश्व गौरैया दिवस इनमें से कौन से दिन को मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस इनमें से है ना किस दिन को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी यानी 20 मार्च को। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से किस प्रदेश में है ना पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? पिग्मी निवासी पाए जाते हैं किस प्रदेश में पूछा गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए है ना विषु है ना विषुवत रेखीय वन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 16 नंबर, इनमें से सेमांग जनजाति का निवास कौन सा है? तो हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। चलिए अगला 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न को पहले देखते हैं, कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन से दिन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 अप्रैल। ठीक है, 29 अप्रैल यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर प्रश्न है ना मेगलन जल डमरू मध्य इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है बोल रहा है? तो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा 19 नंबर, इनमें से कौन सा स्थान अमेरिका का आश्रित है? कौन सा स्थान जो है अमेरिका का आश्रित है? तो हो जाएगा पुएर्तो है ना पुएर्तो रिको। ठीक है, रिको हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर, कब विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? कब विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 10 अप्रैल को यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन से देश को कैरेबियाई है ना बियाई सागर का मोती भी कहा जाता है? तो इनमें से कौन से देश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूबा है ना, ऑप्शन ए क्यूबा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 22 नंबर प्रश्न है, अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, तो अर्जेंटीना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अर्जेंटीना। नेक्स्ट सवाल 23 को चलते हैं। 23 प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन को जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई को, याद रखिए 1 मई को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हम लोग शायद कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 10 अप्रैल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 25 की ओर चलते हैं। ठीक है, 25 कौन से दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 2 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, 2 फरवरी, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है 26 विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, विश्व कछुआ दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? कछुआ दिवस भी मनाया जाता है साथ में। ठीक है, तो कौन दिन मनाया जाता है? याद रखिएगा 23 मई को, ऑप्शन सी 23 मई को। नेक्स्ट सवाल आपका 27 की ओर चलते हैं। ठीक है, 27 की ओर चलते हैं, तो 27 प्रश्न है आपका, कौन से दिन को विश्व सौर ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सौर ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 3 मई को। नेक्स्ट सवाल आपका 28 की ओर चलते हैं। जम्मू और कश्मीर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी को, याद रखिएगा 26 जनवरी, ऑप्शन डी 26 जनवरी। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है 29 की ओर चलते हैं। संसार में सबसे अधिक के है ना सेहतमंद देश कौन सा है? संसार में सबसे अधिक सेहतमंद देश पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। याद रखिएगा स्पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 3030। ठीक है, तेगुसिगलप्पा इनमें से कौन से देश की राजधानी है ना? तेगुसिगलप्पा। ठीक है, इनमें से कौन से देश की राजधानी है? ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा होंडुरास है ना, ऑप्शन ए होंडुरास। नेक्स्ट सवाल 31 की ओर चलते हैं। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, संसार के कुल
गन्ना उत्पादक है ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राज़ील के द्वारा उत्पादित किया जाता है? ब्राज़ील के द्वारा उत्पादित किया जाता है गन्ना की में, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा है ना 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। हो जाएगा आपका 32 की ओर चलते हैं। नियामे मतलब नियामे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? नियामे, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा नाइजर हो जाएगा, ऑप्शन डी नाइजर। नेक्स्ट सवाल 33 की ओर चलते हैं। 33 प्रश्न है सबसे पहले निम्नलिखित में से, ठीक है, किसने पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जवाब दीजिए इसका कौन सा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, है ना, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड, ठीक है। अगला 34 प्रश्न देखते हैं। कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? सीमा शुल्क, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 26 जनवरी हो जाएगा आपका, ठीक है, 26 जनवरी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 26 जनवरी। नेक्स्ट सवाल 35 को चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है आपका, है ना, मोल्डाविया व वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये वर्तमान में आपका होगा रोमानिया हो जाएगा, ऑप्शन सी रोमानिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 36 की ओर चलते हैं। 36 प्रश्न संख्या है आपका। 36 किस नाम से पहले इंडोनेशिया को जाना जाता था? किस नाम से पहले जो है इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता था? तो डच ईस्ट इंडीज, है ना, डच ईस्ट इंडीज, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 37 की ओर चलते हैं। 37 प्रश्न है, इनमें से सबसे पहले किसने पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े, आप लोग को बताना होगा ये कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन ए था, है ना, यूक्लिड, ठीक है। अगला 38 को चलते हैं। कौन से दिन को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? सीधा प्रश्न है, तो 25 मई को आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 39 की ओर चलते हैं। इनमें से एल्यूमिनियम, है ना, प्रागालक देश कौन सा है? तो हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए चीन हो जाएगा। अगला 40 नंबर की ओर चलते हैं। 40 नंबर की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करते हैं? वृक्षों पर, है ना, पेड़ों पर निवास करती है, कौन सी जनजाति, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिग्मी, याद रखिएगा पिग्मी, जो पेड़ों में निवास करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, पेड़ों में घर बनाकर। 41 की ओर चलते हैं। एस्किमो इनमें से कौन सी जगह से निवासी है? कौन सी जगह के निवासी है एस्किमो? कौन सी जगह के निवासी है पूछा गया है? तो कनाडा के हैं, और ना कनाडा, ऑप्शन ए कनाडा के निवासी हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग को नेक्स्ट सवाल है 42। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता इनमें से कौन से देश में हैं? आप लोग यूज़ करते हैं नेट का, ठीक है। आप लोग बताइए कौन सा देश हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा लगता है बताइए? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन होगा, ठीक है। अगला होगा 43, ठीक है। कौन से दिन को विश्व तंबाकू निषेध के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो हो जाएगा 31 मई, ठीक है, ऑप्शन डी 31 मई। अगला 44 है ना, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। विंडी सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है विंडी सिटी के नाम से? तो हो जाएगा शिकागो, ठीक है, शिकागो, ऑप्शन ए शिकागो। नेक्स्ट है 45 को चलते हैं, है ना, सिटी ऑफ रेड्स, ठीक है, के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? सिटी ऑफ रेड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाए मेक्सिको सिटी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला 46 को चलते हैं। 46 संख्या नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से, है ना, निम्न में से किसको जो है ना पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी कहा जाता है। तो पर्ल सिटी आपका होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका टूटीकोरिन हो जाएगा, ठीक है। अगला 47 की ओर चलते हैं। 47 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? कॉफ़ी पोर्ट, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा संतोष, ठीक है, ऑप्शन ए संतोष।
अगला है 48 को चलते हैं। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को जो ना पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, अगला 49 की ओर चलते हैं। 49 प्रश्न है आपका, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। स्पेन की मुंबई जो है ना के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बार्सिलोना। ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है 50 और अंतिम नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए किस राज्य को? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आज का जीके वीडियो जो कि 50 था, 50 MCQ जीके क्वेश्चन था, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही शानदार रहा और इम्पोर्टेंट रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।